नमस्कार। गौवा बिद्दा गौवा जाए, खिखरे खाते ओके आए। नहीं समझ आया? ये आदिवासी चीज है, आदिवासी लैंग्वेज है कि जो गांव की विद्या है गांव में जाए। खिखरे मतलब कहीं भी भेजो, जिस काम के लिए भेजो उसको करके उसको खा के आती है। तो चलिए पटरी विद्या बताते हैं आप लोगों को। पटरी विद्या यानी देवी देवताओं को रिझाना, पटाना, मनाना, ये वहां की लैंग्वेज। देखिए होता नहीं कि लैंग्वेज का अब आदिवासी लोग कहते हैं कि हम पटरी देवी को पटा रहे हैं। पटारी मतलब पटाने मतलब हम लोग गलत सोच लेते हैं। वो जैसे आजकल मतलब कहा लड़की को ऐसा पटा रहे, लड़कों को, तो थिंकिंग हम लोगों की सोच ही गंदी है। पटाना मीन रिझाना, आकर्षित करना, मोहित करना, वो कोई भी अपने एक्टिविटीज से हम करें। ठीक है, तो ऐसे आज हम चमत्कारी चूड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये चूड़ी बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही लाभकारी है और इससे एक नहीं 5 काम होंगे। ये तंत्र है, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। आप जाइए, लाभ उठाइए, जन कल्याण करिए, इसका चमत्कार देखो। देखो प्यारे दर्शकों, आपके क्षेत्र में कोई ना कोई काली जी का एक ऐसा मंदिर होगा जहां श्रृंगार भी चढ़ता है, यानी चूड़ियां भी। ठीक है, आप ये साधना, ये उपाय करने से पहले मंदिर में जाइए, महंत जी से अपनी वार्ता करें कि महंत जी मुझे चूड़ी चाहिए, मैं जिस दिन आऊंगा उसी दिन ले जाऊंगा। कुछ चूड़ी ले जाके माता जी को पहनवा दीजिए या उनके श्री चरणों में रख दीजिए। पुरानी चूड़ी अगर पहनी हुई हो तो वह सबसे उत्तम है। अब इंतजार करिए अमावस्या का। अमावस्या की रात को जाना है सूर्यास्त के बाद। 5 घी की पूड़ी, हलवा, गरी का एक पानी वाला गोला, चुन्नी, काला फीता, औरतें जो बांधती नहीं है लाल रंग का, वो काला फीता, 16 श्रृंगार, ये माता जी को चढ़ाएं और वहां पर माता जी का पूजा आरती करके, माता जी की स्तुति निकाल लीजिएगा गूगल से या किताब से, ये सब आरती वगैरह करके आप जितने भक्ति भाव से पूजा करके पंडित जी से कहना कि मुझे ये दे दीजिए चूड़ी। अब ये चूड़ी ले आना, लेने के बाद उसी रात घर मत जाना, इस चूड़ी को ले जाके पुराने किसी नीम के पेड़ पर किसी डाल में लटका देना या किसी धागे से बांध देना और इसको 40 दिन मत उतारना। नीम का मतलब आप जो लोग पुजारी होंगे, जो गांव के अच्छे वैद्य वो होंगे, भगत लोग जानते होंगे कि काली के साथ हम शीतला को भी उठा रहे हैं, यानी काली के साथ शीतला को भी रिझा रहे हैं। इन तीनों बहन को लेना है, काली आएंगी, शीतला आएंगी और डिवहार की देवी आएंगी। ठीक है, छोटी काली। 40 दिन बाद जाना है, उस चूड़ी को ले आना है। लाने के बाद क्या करना है, उस चूड़ी के क्या फायदा है मैं बता रहा हूँ। इस चूड़ी को एक पानी वाले नारियल के साथ अगर आप अपने घर में बांध देंगे तो सेकंड नहीं लगेगा। सेकंड अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत जिन्नों का वास होगा तो अपनी अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे और जों से निकल जाएंगे, मुड़कर नहीं देखेंगे। आपकी जमीन के अंदर कोई कब्रिस्तान है, पहले से कोई किसी का हड्डी गड़ी है, कोई तंत्र गाड़ा है, तो 14 से 15 दिन के अंदर वो स्वतः ही खाक हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है, आपकी दुकान, आपके मकान, आपके जगह जो बार बार तंत्र करा रहा है, इसको टंगने के पश्चात अगर वो कई बार प्रयोग किया, अंत में उसको इतना जबरदस्त पावरफुल उसको ठोका जाएगा, शक्तियां ऐसा ठोकेंगी कि कम से कम वो 20 से 22 दिन अस्पताल में पड़ा रहेगा। उसके बाद उसका स्वास्थ्य कभी सही नहीं होगा। आपके घर में मांगलिक कार्य कभी नहीं हो रहे, जैसे शादी ब्याह, ठीक है, लड़के बच्चे, वो आपके यहाँ प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ ये जो सबसे बड़ा काम करता है कि आपके पितरों को, बंधे पितरों को खोल देगा। आपके पितरों को किसी ने बांध रखा हो, खोल देगा। पितर आपके कुपित हो तो उनको ये आपके फेवर में कर देता है। आपके कुल देवता, पितृ देवता, कुल देवी, स्थान देवी किसी तरीके से बांधी गई हो, उनका उत्कीलन कर देता है। साथ ही आपके व्यापार को कोई बांधा गया, उसका उत्कीलन कर देता है। अगर इसी चूड़ी को नारियल पानी में 7 बार डुबोकर शुक्रवार अपने घर के सभी मेंबर को पिलाएं तो उनके ऊपर किया, कराया, खिलाया, पिलाया सब नष्ट हो जाएगा। अगर आपके घर के मेंबर
गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो सुधर जाएंगे, बच्चे पढ़ नहीं रहे तो उनके अंदर बुद्धि का विकास होगा। एक नहीं अनेकों इसके चमत्कार हैं। लेकिन सुनिए, आगे मत बढ़ाइए। ये सब पूरी क्रिया में आपको पूर्णतः पवित्र रहना है 40 दिन। किसी से भोग विलास नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, नित्य देवी दर्शन करना है आपको, और नित्य किसी बड़े बुजुर्ग का आपको आशीर्वाद चरण छूना है या उनको कुछ खिला देना है, इनका आशीर्वाद लेना है। और आपको नित्य घर में संध्या काल एक दीपक जरूर जलाना है। यानी टोटल जिस प्रकार हम नवरात्रि में, देवी नवरात्र में हम अपने आचरण को रखते हैं, विचार को रखते हैं, अपनी सोच को रखते हैं, अपनी भावनाओं को रखते हैं, सेम उसी प्रकार आपको भी इस प्रयोजन में आपको रहना है। मेरे प्यारे भैया, थोड़ा सा तो मेहनत कर ही लीजिए, कुछ बड़ा पाना है। नहीं तो पता चलेगा किसी के आगे अपना कष्ट रोगे तो दांत खुजलाते हुए कहेगा, सुनो हम बताएं, इधर उधर परेशान ना हो। हमारे फूफा के नानी के मौसा का लड़का वहां गया था, बहुत परेशान था, 3 बार में बाबा उसके ऊपर चक्कर घुमाया, 5वां चक्कर कभी लगा ही नहीं। आज की डेट में मस्त है, आप वहीं चले जाओ। अब वो मोटिवेट किया, आप अपना घर में पैसे इधर उधर कैसे भी व्यवस्था करके आज ये बाबा के पास, कल वो बाबा के पास। अरे जिंदगी यही बनी है कि बाबाओं के चक्कर लगाओ। 5 पिंड हैं, 5 पिंड को समझ लो, अपने कुल देवता को समझ लो, अपनी ऊर्जा खुद समझ लो भाई। कहीं ये चक्कर ही नहीं पड़ेगा कहीं आने जाने की, गिगड़िया कि बाबा मैं परेशान। ठीक है, परेशान मत हो, स्वयं उपाय करो, स्वयं अपने ऊपर विश्वास रखो। कोई भी चीज बहुत बड़ी नहीं है कि आप ना कर सको, एक छोटा सा आदमी भी कर सकता है। हमारे पास अभी 15 दिन पहले एक जूता सिलने वाले मोची आए थे, बुजुर्ग से बुढ़े थे। और हमारे यहाँ मोची जूता सिलने वाला एक समाज होता है जिसको प्राचीन काल से उनकी उपेक्षा की गई। लेकिन हमारे यहाँ दरबार में तो ये है, हमारे सामने हमसे बड़ा कोई भी आए, किसी जाति धर्म का है, हमारे पिता तुल्य है अगर है तो मैं पिता तुल्य इज्जत देता हूँ, भाई तुल्य है तो भाई तुल्य इज्जत देता हूँ। ये मेरा कर्तव्य है, प्रणाम करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। वो आए तो उनकी चीज़ों को बंधा हुआ था, तो हमने देखा कि वो लेदर से ही बांधा गया था। तो हमने कहा चाचा हो, घबराओ ना, हम तुम्हार बेटवा हो, कभी चिंता ना करा। बैठा, उनका हम दुलरान प्यार करें। हम कहें देखो बाबा आओ हमार है, चिंता ना करा, हम बैठे हैं, तुम्हार नाती तुम्हार लड़का, तो परेशान ना हो, हम बताते। इतना जब उनको प्यार दिया वो बेचारे रोने लगे। बुजुर्ग जैसे बच्चे नहीं रोते, क्यूट से लगते, वो भी क्यूट से लग रहे थे। उनके आंसू पोछे, हमने कहा चिंता मत करिए। उनको अपनी भाषा में, यहाँ लोकल के थे, उनको उपाय बताया। आज आप लोगों का आशीर्वाद है, उनकी चीज़ें खुल गई हैं, बड़े प्रसन्न थे। तो आज सुबह ही वो मेरे लिए गमछा, जैसे नहीं होता गमछा में 4 पीस ऐसे बर्फी लेके आए थे, 20 रुपए की खरीद के। हमने कहा दादा हम अकेले ना खाओ, मेरे साथ खाओ। एक उनको खिलाया, एक उन्हीं के हाथ से हम खाए। ठीक है, तो ये प्रेम है। जिंदगी कब बुझ जाए कोई भरोसा नहीं। अरे जितने दिन जियो ऐसे सम्मान से जियो, सम्मान देना सीखो, सम्मान लेना सीखो, बाकी कुछ नहीं है। आप सभी लोग देख रहे हो, बड़े बड़े अरबपति खरबपति आते हैं, चुटकियों में चले जाते हैं। उनके पास कुछ जो सोचते हो ना कि बहुत पैसा है, बड़ी दौलत है, बड़े ऐश ही ऐसे हैं, एसी में चल रहे हैं, ये गाड़ी वो गाड़ी। अरे वो जिंदगी सबसे नरकीय है मेरे भाइयों। सिर्फ एक चीज बांध लो, प्यार से बोलना, इज्जत देना सीख लो, प्यार करना सीख लो। जीव जंतु मानव से कोई जात बिरादरी ना देखो, प्यार करना सीख लो लोगों से। ठीक है, उनका आशीर्वाद लेना सीख लो। जिंदगी में कभी किसी चीज की आपको कमी नहीं रहेगी, बहुत सुख की अनुभूति मिलेगी। इसको करिए, लाभ उठाइए। जय माता की।